जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत कुल 12 प्रकार के काल सर्पयोग बताए गए हैं। तो आज से हम काल सर्पयोग की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए बात करेंगे अनंत काल सर्पयोग के बारे में। दर्शकों, यह विषय एक गूढ़ और गहराई से समझने वाला विषय है। इस श्रृंखला को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाना है और समाधान देना है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि जन्म कुंडली में अनंत काल सर्पयोग का सृजन कैसे होता है। देखिए, जब किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु पहले भाव में हो और केतु सप्तम भाव में हो और शेष सभी ग्रह इन दोनों के मध्य हो, तब अनंत काल सर्पयोग बनता है। अनंत का अर्थ होता है कभी न समाप्त होने वाला। इस योग का नाम अनंत इसलिए पड़ा क्योंकि यह योग जीवन में लगातार संघर्ष, उतार चढ़ाव और अनिश्चितता देता है। प्रिय दर्शकों, 12 प्रकार के काल सर्प योगों में अनंत काल सर्प दोष सबसे मुख्य और प्रभावशाली प्रकार माना जाता है। दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में अनंत काल सर्प योग बन रहा है तो आपके जीवन में कई तरह के अशुभ प्रभाव देखे जाएंगे। प्रिय साथियों, कुंडली में अनंत काल सर्प दोष के चलते आत्मविश्वास में कमी आती है। जब राहु लग्न में आता है तो व्यक्ति के स्वभाव में एक अजीब प्रकार की झिझक और अस्थिरता आ जाती है। ऐसे जातक लोगों के समूह में किसी भी विषय पर बोलने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाएंगे। इसके अलावा ये कोई भी निर्णय लेने में बार बार सोचते हैं। इनके मन में संदेह बना रहता है कि क्या मैं यह सही कर रहा हूँ, और यही आत्मविश्वास की कमी जातक की व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को प्रभावित करती है। प्रिय दर्शकों, कुंडली में अनंत काल सर्प दोष के चलते वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है। चूंकि केतु सप्तम भाव में बैठा होता है जो कि विवाह, जीवन साथी और संबंधों का भाव है, तो इस योग में व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बाधाएं देखने को मिलती है, जैसे कि शादी में देरी होना, योग्य जीवन साथी मिलने में परेशानी आना, विवाह के बाद भी तालमेल में कमी, शक, संवादहीनता और अलगाव जैसी स्थितियां बनती है। विशेष रूप से अनंत काल सर्प दोष के कारण पुरुष जातकों को पत्नी से दूरियां और विचारों का टकराव झेलना पड़ता है। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली में अनंत काल सर्प दोष के कारण प्रेम संबंधों में असफलता मिलती है। इस योग में राहु व्यक्ति के मन में मोह और कल्पनाओं की दुनिया बसा देता है, जबकि केतु उस मोह को तोड़ने का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्रेम में बार बार धोखा मिलता है। सच्चे प्रेम की तलाश में भटकाव होता है। ऐसे जातकों को जिनसे भी प्रेम होता है वे या तो साथ नहीं निभाते या किसी कारणवश दूर हो जाते हैं। कई बार यह योग एक तरफा प्यार का कारण भी बनता है। प्रिय साथियों, अनंत काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति में डर या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, राहु जब लग्न में हो तो व्यक्ति की आत्मछवि, सोच और व्यवहार पर भ्रम का प्रभाव होता है। ऐसे जातक अक्सर सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। साथ ही ऐसे जातक में स्थिरता की कमी होती है। वे दूसरों के प्रभावों में जल्दी आ जाते हैं और अपनी बात को लेकर दृढ़ नहीं रह पाते। अब इस स्थिति में व्यक्ति कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। प्रिय साथियों, जन्म कुंडली में अनंत काल सर्प दोष के चलते व्यक्ति में नकारात्मक सोच पनपती है। राहु केतु की स्थिति जब मन और संघर्षों को घेरे रहती है तो व्यक्ति का दृष्टिकोण जीवन के प्रति नकारात्मक बन जाता है। उन्हें लगता है कि उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, यह सवाल उनके मन में बार बार आता है। वे अपने भाग्य को कोसते हैं और जीवन से निराश होने लगते हैं। इसी नकारात्मक सोच के कारण इनकी प्रगति में बाधाएं आती है। प्रिय साथियों,
कई बार यह भी देखा गया है कि जन्म कुंडली में अनंत काल सर्प दोष के चलते पिता या वरिष्ठ पुरुषों से वैचारिक मतभेद रहता है। राहु लग्न में बैठकर जातक को स्वयं के विचारों से अत्यधिक जोड़ता है, वही केतु सप्तम भाव से संबंधों को तोड़ता है। ऐसे में जातक अपने पिता या वरिष्ठ पुरुषों से मतभेद रखने लगता है और व्यक्ति किसी की बात सुनना नहीं चाहता, अपनी ही सोच को सर्वोच्च मानता है। इसके अलावा पारिवारिक जीवन में पीढ़ियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनती है। कई बार यह संघर्ष धन, संपत्ति या फिर सम्मान को लेकर भी होता है। प्रिय साथियों, अनंत काल सर्प दोष का सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। हर योजना शुरू होती है तो अच्छी लगती है, लेकिन अंत में रुकावट या हानि हो जाती है। कई बार जातक एक कदम आगे बढ़ाता है और 2 कदम पीछे लौटना पड़ता है, जिसका प्रभाव समय, पैसा, संबंध इन सभी चीजों पर पड़ता है। अनंत काल सर्प दोष व्यक्ति को मानसिक रूप से थका देता है और वह हार मानने लगता है। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनंत काल सर्प योग व्यक्ति के जीवन में एक गहरा अंतर्द्वंद्व पैदा करता है। विशेषकर यह योग व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक पहचान को बहुत प्रभावित करता है, किंतु यदि इसे समझा जाए तो यह योग व्यक्ति को आध्यात्मिकता, आत्मनिरीक्षण और साधना की ओर भी ले जा सकता है, क्योंकि जहां राहु भ्रम पैदा करता है, वही केतु मुक्ति की राह भी दिखाता है। प्रिय साथियों, कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष आने के पीछे क्या कारण होता है, तो इसका जवाब वैदिक ज्योतिष में बताया गया है। यह योग भूतपूर्व जीवन के कर्मों से जुड़ा होता है। हालांकि कई बार यह योग व्यक्ति को आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी ले जाता है, लेकिन वह मार्ग भी संघर्षों से भरा होता है। प्रिय साथियों, आइए अब बात करते हैं अनंत काल सर्प दोष में से छुटकारा पाने के लिए कौन से उपाय किए जाए। दर्शकों, यहाँ पर हम आपको 6 प्रभावशाली शास्त्र सम्मत उपायों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय है त्र्यंबकेश्वर, काशी, उज्जैन या कुंभकोणम में राहु केतु की शांति पूजा कराए, जिसे आपको अनंत काल सर्प दोष में से छुटकारा मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है अनंत काल सर्प दोष को शुभ बनाने के लिए शिव जी की आराधना करें। हर सोमवार रुद्राभिषेक करें। दिन में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और प्रतिदिन रात्रि के समय सोने से पहले महामृत्युंजय मंत्र के 21 बार जप करें। प्रिय दर्शकों, तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है हर महीने कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन नाग देवता का चित्र पूजे और चंदन अर्पण करें। नाग देवता का स्मरण करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं अनंताय नमः इस मंत्र के 108 बार जप करें। चौथा प्रभावशाली उपाय है किसी वैदिक पुरोहित के पास हर महीने की अमावस्या के दिन सर्प सूक्त का पाठ कराए। पांचवा प्रभावशाली उपाय है राहु केतु ग्रह शांति यंत्र को घर में पूजा स्थान पर स्थापित करें और प्रतिदिन पंचोपचार पूजन करें। दर्शकों, आखिरी छठवां महत्वपूर्ण उपाय है साल में एक बार नाग पंचमी के दिन काले तिल, उड़द और तेल का दान करें। प्रिय साथियों, अब एक महत्वपूर्ण बात देखिए, काल सर्प योग चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, यदि आप साहस, साधना और सकारात्मकता से कार्य करेंगे तो यही योग आपकी आत्मिक शक्ति को जागृत करता है। बहुत से ऐसे सफल लोग हैं जिनकी कुंडली में भी काल सर्प योग रहा है, लेकिन उन्होंने उसे सफलता की सीढ़ी बनाया, रुकावट नहीं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समाधान है, बस समझ और श्रद्धा होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे कुलिक काल सर्प योग के बारे में। आप सभी से प्यार भरा आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें। और हाँ, आप में से बहुत से दर्शक मुझसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, तो अब मौका है। श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी का
ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल प्रारंभ हो चुका है। यहाँ आपको वैदिक ज्योतिष, वैदिक कर्मकांड और आध्यात्मिक विचार इत्यादि से जुड़ी विशेष जानकारियाँ प्रदान की जाएगी, जो हमेशा आपको सकारात्मक दिशा देगी। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अभी जुड़िए और शुभ भविष्य की शुरुआत करें। चलिए फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।